Hello students, we will see the pointers today of 3.2 the magic herb. Activity 4 लेते हैं. Activity 1 जो क्वेश्चन आंसर्स है एक्चुअली वह ओमिटेड है, तो मैंने आपको ओरल करवाई इसको. क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर्म ग्रुप्स कन्वर्ट द स्टोरी इनटू अ प्ले, यानी नाटक के तौर पर इसको पेश करना है. यह क्लासरूम एक्टिविटी है. अब स्कूल जब खुलेंगे तब आपको यह एक्टिविटी हम करवा देंगे. ग्रुप बनाना है और इसको नाटक के तौर पर इसको करना है. जैसे एक स्टूडेंट इनकीपर बनेगा, एक स्टूडेंट इनकीपर की पत्नी बनेंगी, एक व्यापारी बनेगा और प्ले के तौर पर, नाटक के तौर पर उसको प्रस्तुत करना है क्लास में. थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मर्चेंट एंड द इनकीपर विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी एंड यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन. अपनी कल्पना से आपको उस व्यापारी और सराय मालिक के बारे में विवरण करना है, बताना है. तो आप हिंदी में भी बता सकते हो बच्चों. ओरल एक्टिविटी करेंगे. यह पोर्शन ओमिट है, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस के लिए हम करवा रहे हैं. एक्टिविटी 4 देखिए. द के इन नॉक इज साइलेंट, इट इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड. राइट 2 अदर वर्ड्स विथ ए साइलेंट के. तो बच्चों कुछ इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई अल्फ़ाबेट या लेटर साइलेंट होता है, उसको बोलते हैं साइलेंट लेटर. साइलेंट लेटर आर लेटर्स इन वर्ड्स दैट आर नॉट प्रोनाउंस्ड. ऐसे अक्षर शब्द में होते हैं जिनका उच्चारण नहीं किया जाता है, पर उसको लिखते हैं हम. उच्चारण नहीं करते हैं लेकिन लिखते हैं. जैसे इस लेसन में नॉक वर्ड आया बच्चों. स्टार्टिंग में देखिए नॉक नॉक नॉक. तो नॉक की स्पेलिंग है KNOCK. ठीक है. अब इसमें के जो पहला अक्षर है वह साइलेंट है. हमने NOCK का उच्चारण किया है, के साइलेंट है. उसी प्रकार आपको 2 और शब्द ऐसे लिखने हैं जिसमें साइलेंट के हो बच्चों. जैसे KNOW नो में के अल्फ़ाबेट साइलेंट है. नेक्स्ट वर्ड है नॉलेज. KNOWLEDGE नॉलेज वर्ड में के साइलेंट है. KNOT नॉट वर्ड में भी के साइलेंट है. KNIT निट वर्ड में भी के साइलेंट है. और KNEE नी शब्द में भी के साइलेंट है. बच्चों ऐसे शब्द जो के से शुरू होते हैं और उसके बगल में N अल्फ़ाबेट आता है और शब्द बनता है, तो हमेशा के अल्फ़ाबेट उसमें साइलेंट होगा. बच्चों स्कूल खुलने पर आपको इसके नियम बताए जाएंगे. बी साइलेंट कब होता है, N साइलेंट कब होता है, E साइलेंट कब होता है वर्ड्स में, उसके नियम आपको स्कूल खुलने पर क्लासरूम में बताए जाएंगे. ऑनलाइन में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है, कई बच्चे उसमें उसको देखते भी नहीं हैं. अब देखिए एक्टिविटी 4 में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. WRITE राइट वर्ड है. RIGHT राइट. WRAST रिस्ट. PALM पाम. SCHOOL स्कूल. SCISSOR scissors. PITCHER picture. LISTEN listen. RHYME rhyme. HOUR R. अब इन शब्दों में साइलेंट लेटर कौन सा है आपको बताना है. एक्टिविटी 5 पेज नंबर 59. रीड व्हाट द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर टेलिंग यू नाउ. यहाँ पर यह पात्र क्या कह रहे हैं आपको, ये दिए गए हैं. और नीचे एक टेबल बनाया गया है बच्चों, बना है. उसमें एक्शंस इन द पास्ट यानी भूतकाल में जो कार्य हो गया है उसके बारे में दिया गया है. द सिचुएशन एट प्रेजेंट वर्तमान समय में क्या कार्य हो रहा है, क्या परिस्थिति है, वह दिए गए हैं सेंटेंसेस.
और फिर भविष्य में क्या कार्य होंगे या क्या योजनाएं होंगी, वे सेंटेंसेस यहाँ दिए गए हैं। तो एक्टिविटी 5 में जो ए बी सी डी है ना बच्चों, उन्हीं सेंटेंसेस को वर्गीकरण किया गया है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। ठीक है, तो पहला है आई एम ए वाइल्ड बोर, आई लिव इन दिस जंगल, आई शार्पन माई टस्क्स yesterday, नाउ आई एम रेडी, आई विल ड्राइव माई एनिमीज अवे। 5 वाक्य है ए वाले में। अब जब सेंटेंस में एम आता है तो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। आई एम ए वाइल्ड बोर प्रेजेंट टेंस के सिचुएशन में यानी बीच वाले बॉक्स में आएगा। आई लिव इन दिस जंगल, यह भी वर्तमान काल है, मैं इस जंगल में रहता हूँ। तीसरा वाक्य है आई शार्पन माई टस्क्स yesterday, कल मैंने अपने नुकीले दांतों को धार की थी। तो यह बीता हुआ कल है, yesterday माने बीता हुआ कल। तो यह टाइमलाइन के चार्ट में एक्शंस इन द पास्ट में आएगा। नाउ आई एम रेडी, अब मैं तैयार हूँ। नाउ यानी अभी, अब। तो नाउ शब्द जो है वो वर्तमान काल का वर्ड है। अभी मैं तैयार हूँ, तो वह प्रेजेंट टेंस के सिचुएशन में आ जाएगा। आई विल ड्राइव माई एनिमीज अवे, जब वाक्य में विल आता है तो हमेशा वाक्य भविष्य काल का रहेगा बच्चों। आई विल ड्राइव माई एनिमीज अवे, मैं अपने शत्रु को, दुश्मनों को भगा दूंगा डरा कर। ठीक है, तो जो ए वाले सेंटेंसेस है उनका वर्गीकरण टाइमलाइन में दिया गया है। आप ध्यान से पहले इसको रीड करोगे, फिर आप अपनी कॉपी में लिखोगे। उसी प्रकार बी वाला, हाय आई एम नूजो। अब यह वाक्य कौन से काल का होगा? वर्तमान काल का। हेलो या हाय मैं नूजो हूँ। लास्ट वीक माई टीचर आस्क्ड अस टू डू अ प्रोजेक्ट, पिछले सप्ताह हमारे टीचर ने हमें एक प्रकल्प बनाने के लिए दिया था। तो यह वाक्य भूतकाल का है बच्चों, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। आई विल विजिट प्लैनेट अर्थ फॉर माई प्रोजेक्ट, देखो मैं पृथ्वी ग्रह पर अपने प्रोजेक्ट के लिए आने वाला हूँ। जब वाक्य में मैंने बताया ना बच्चों विल आता है तो हमेशा वाक्य भविष्य काल का होगा। आई लिव ऑन ए फार अवे प्लैनेट, मैं एक दूर किसी ग्रह पे रहता हूँ। तो यह वाक्य वर्तमान काल में है। अब सी वाला देखिए बच्चों, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज माई फ्रेंड फॉक्स, यह वाक्य वर्तमान काल का है। वंस ही प्लेड अ ट्रिक ऑन मी, देखिए अब क्रिया में प्ले वर्ड में ईडी लगा है, भूतकाल का शब्द हो गया है। प्ले का पास्ट टेंस प्लेड होता है, तो वाक्य में जब प्लेड वर्ड आ गया तो वह वाक्य भूतकाल का है, तो वह एक्शंस इन द पास्ट में आएगा। वंस ही प्लेड अ ट्रिक ऑन मी। आई टॉट हिम अ लेसन, मैंने उसे एक सबक सिखाया, यह भी वाक्य भूतकाल का है। टीच का पास्ट टेंस टॉट होता है। नाउ ही विल बिहेव हिमसेल्फ, अब वाक्य में विल लगा है तो वह वाक्य कौन से काल का है बच्चों? भविष्य काल का। नंबर डी, वी हैव एन इन जापान, अब देखो ये जो इनकीपर वाली जो सराय मालिक वाली जो कहानी है ना, उससे है, यह कहानी से संबंधित यह कहानी का ही सेंटेंस है, कहानी के सेंटेंसेस है। आई हैव एन इन जापान, हमारा एक सराय है जापान में, वर्तमान काल। वी ट्राई टू यूज अ मैजिक हर्ब ऑन ए पुअर मर्चेंट, हमने कोशिश की जादुई वनस्पति उसके भोजन में डाल दें। ट्राइड वर्ड पास्ट टेंस है बच्चों, ट्राई का पास्ट टेंस ट्राइड है, तो यह भूतकाल के वर्गीकरण में बॉक्स में आ जाएगा। वी विल नेवर यूज दिस मैजिक हर्ब अगेन, देखिए वाक्य में फिर से विल आया है, वी विल नेवर यूज दिस मैजिक हर्ब अगेन। तो जब वाक्य में विल आता है तो वाक्य कौन से काल का है बच्चों? फ्यूचर टेंस का, भविष्य काल का। तो आपको यह सेंटेंसेस पहले अपनी कॉपी में लिखने हैं, उसके बाद टाइम लाइन वाला जो कॉलम बनाकर
उसमें क्या करना है, इन वाक्यों को अरेंज करना है। आपको मैंने समझा दिया है बच्चों। उसके बाद देखिए लर्निंग अबाउट लैंग्वेज में टेंस के बारे में दिया गया है। टेंस मतलब काल। तो काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। द पास्ट यानी भूतकाल, द प्रेजेंट यानी वर्तमान काल एंड द फ्यूचर, फ्यूचर मतलब भविष्य काल। नोट द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस इन द 3 कॉलम्स। ये जो हाईलाइट किए गए वर्ड्स हैं ना बच्चों पिंक कलर में, ये सारे शब्द क्या हैं? क्रियाएं हैं। इन द पास्ट कॉलम दे हैव डिफरेंट फॉर्म्स। भूतकाल के जो हाईलाइटेड वाले वर्ड्स है वो देखिए कैसे है, शार्पन्ड है, आस्ट है, प्लेड है, टॉट है, ट्राइड है। यह सारे वर्ब पास्ट टेंस वाले हैं। इन द फ्यूचर कॉलम द वर्ब्स हैव विल बिफोर देम। क्रिया के पहले विल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वह वाक्य भविष्य काल के हैं। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दैट शो द टाइम ऑफ द एक्शन आर कॉल्ड टेंसेस। तो काल किसे कहते हैं? जो क्रिया का अलग अलग समय बताता है उसे काल कहते हैं। गेस द प्रेजेंट टेंस ऑफ टॉट एंड द पास्ट टेंस ऑफ इज, हैव एंड लिव। अब टॉट का प्रेजेंट टेंस हो जाएगा बच्चों टीच, और इज का पास्ट टेंस हो जाएगा वॉस, हैव का हैड और लिव का लिव्ड।